स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल में। ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध हो रहा है दोस्तों, ये कोई नई दुश्मनी नहीं है। ये दुश्मनी 130 साल पुरानी है। इस दुश्मनी का पौधा बोया था ब्रिटिशर ने, और दोस्तों अब ये पौधा अपने जड़ें इतने फैला चुका है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को इसे जड़ से काटना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो आइए चलते हैं, ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का विवाद है, इसकी जड़ कहां से शुरू हुआ था उसके बारे में जानने के लिए तो शुरुआत करते हैं 1800 से। 1800 में ब्रिटिश और रसिया उस समय के दुनिया के महान शक्तियों में से एक था। ये दोनों देश अपने ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस एशिया कंट्री में फैलाना चाहते थे। ब्रिटिश का राज पूरे इंडिया पे था और रसिया अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ा रहा था। तो ये बात जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली तो उन्हें ये डर लग गया कि कहीं ब्रिटिश अगर अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया तो उसे इंडिया में घुसना आसान हो जाएगा और कहीं इंडिया पर कहीं वो हमला ना कर दे। तो जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में रसिया का इन्फ्लुएंस कम करने की सोचा और वहाँ के शासक से उन्होंने बात किया कि वो रसिया से दूर रहे। लेकिन वहाँ के जो आमिर थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश गुस्सा हो गए और 1839 में ब्रिटिश ने पहली बार 16,000 सैनिक लेके अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का नाम दिया गया एंग्लो अफगान वार। शुरुआत में ब्रिटिश ने अफगानिस्तान पे हावी पड़ गया और उसने कांधार और काबुल के किले पे अपना कब्जा जमा लिया। उस समय के अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद खान को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया और फिर उसके जगह शाह सुजा को अफगानिस्तान के गद्दी पर बिठा दिया। शाह सुजा जो था ब्रिटिश के इशारों पे चलने वाला कठपुतली था। फिर वहाँ के स्थानीय लोगों ने शाह सुजा को अंग्रेजों के इशारे पे नाचते देखा, जिसके कारण फिर अफगानिस्तान में उसका पूरा विरोध होने लगा और जो बात मनवाना होता अंग्रेजों को वो शाह सुजा से मनवा लेते और उनका जो मेन टारगेट था रसिया को अफगानिस्तान से दूर करना, वो उसमें बहुत हद तक सफल हो गए थे। लेकिन शाह सुजा के इस रवैये को देखकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसका भारी विरोध किया और फिर 1841 में जाके काबुल में भारी विद्रोह छिड़ गया शाह सुजा के और ब्रिटिश के खिलाफ। फिर अफगानों ने अंग्रेजों पे पूरा जोरदार हमला किया। उस समय अंग्रेज ज्यादा एडवांस थे अफगान के मुकाबले, लेकिन अफगानिस्तान की ज्योग्राफी दोस्तों ऐसा है कि उसे वहां किसी भी देश को वहां जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। अफगानों ने गुरिल्ला वार करके अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाया और फिर वो अफगान अब अंग्रेजों पे इतने हावी हो गए कि अफगानों ने 16,000 ब्रिटिश सैनिक को मौत के घाट उतार दिया और बस एक सैनिक को छोड़ा जिसका नाम था विलियम ब्राइडन। उस हमले के बाद दोस्तों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के तरफ 40 साल तक आंख उठाकर नहीं देखा था। 1978 में ब्रिटिश ने फिर अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और इसे सेकेंड एंग्लो अफगान वार बोला गया। लेकिन दोस्तों इस बार उसने हमला हथियारों से नहीं बल्कि अपने दिमाग और कूटनीति से किया। उस समय अफगानिस्तान भी बहुत छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ था, तो जिसमें अंग्रेजों ने वहां पे जाके छोटे छोटे गुटों को पैसे और लालच देकर अपने तरफ किया और उन लोगों से ब्रिटिश ने शर्तें मनवाना शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया था। उसी दौर में 1893 में एक बहुत बड़ा समझौता होता है जिसका नाम था ड्यूरांड लाइन एग्रीमेंट। और दोस्तों जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का दुश्मनी का जो सबसे बड़ा कारण है यही ड्यूरांड लाइन है। आगे बताएंगे कि इस लाइन में इस दोनों देश के बीच क्या क्या विवाद है। दोस्तों वीडियो पूरा देखें। 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी ड्यूरांड और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच ये समझौता कर इस रेखा को खींचा गया। दोस्तों ये ड्यूरांड लाइन है जो चाइना बॉर्डर से शुरू होकर ईरान बॉर्डर में लास्ट करता है, जो अफगानिस्तान के लिए ज्योग्राफिकली बहुत ही बेनिफिट पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों ब्रिटिश ने ये जो लाइन खींची थी उसमें सबसे बड़ा विवाद वो था, उसमें एक एरिया था जिसे पश्तूनिया कहा जाता है, जो वहाँ पे पश्तून जाति के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और वो लाइन ऐसा खींचा गया कि जिसमें पश्तून जाति को 2 भागों में बांट दिया। इस रेखा से बहुत से पश्तूनियों अपने लोग और अपने जमीन ही इसमें छूट गई। अमीर अब्दुल रहमान खान ने इस समझौते पर तो साइन कर दिया गया था, लेकिन जब अफगानियों को इस बारे में पूरी तरह पता चली उन्हें लगा कि ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इसने हमें पश्तून को 2 अलग हिस्सों में बांट के हमें अपनों से ही अलग कर दिया है। फिर चलते हैं दोस्तों 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो वो जो ड्यूरांड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया था। उस समय अफगानिस्तान ने इसका पूरा विरोध किया और ये ड्यूरांड लाइन मानने से इनकार कर दिया। अफगानों ने बोला कि ये लाइन अंग्रेजों की खींची हुई है, मैं इसे नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान पूरा सख्त हो गया कि ये जो देश का बॉर्डर है यही रहेगा और उसने अफगानिस्तान का बात मानने से इनकार कर दिया। जब पाकिस्तान नया देश बना था तो अफगानिस्तान ने उस समय नया देश का मान्यता नहीं दिया था और उस समय अफगानिस्तान विश्व का इकलौता देश था। पाकिस्तान अफगानिस्तान बीच में झड़प होना शुरू हो गया। दोस्तों ड्यूरांड लाइन जो है
वो आज दुनिया का सबसे डेंजरस बॉर्डर में से एक है। फिर आता है 1979, 24 सितंबर 1979 की रात रशियन सेना अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देता है और ऑपरेशन स्टार 33333 के जरिए काबुल पर कब्जा कर लेता है और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति हफीजुल्ला अमीन की हत्या कर देता है। रसिया की कठपुतली पे नाचने वाला बर्बक कमरल को सत्ता पे बिठा देता है और उसके बाद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अफगानिस्तान में फैलाने की कोशिश करता है, जिसका वहां के स्थानीय लोगों ने पूरी तरह विरोध कर देता है और वो इस सरकार और रशियन सेना का विद्रोह कर देते हैं। लेकिन उस समय रसिया दोस्तों बहुत ही स्ट्रांगली 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक अफगानिस्तान में निपुट होते हैं, जिसके कारण अफगान लोगों को उनसे जीतना थोड़ा मुश्किल था। फिर दोस्तों अफगानिस्तान में इस सरकार के विरुद्ध 3-4 छोटे छोटे गुट बढ़ जाते हैं। उसी में से एक गुट रहता है तालिबान, जो वहाँ के मदरसे रहते हैं, उनके यंग स्टूडेंट खास करके उसमें रहते हैं। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान में रसिया का कब्जा देखकर अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होता है और वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़वाने का कोशिश करता है। अमेरिका पाकिस्तान को बहुत से पैसे और हथियार सप्लाई करता है और पाकिस्तान मुजाहिदीन ग्रुप रहते हैं, जिसमें से एक ग्रुप तालिबान का रहता है, उसे पाकिस्तान की ISI ट्रेनिंग देना शुरू करती है और हथियार सप्लाई करना शुरू करती है, जिसके कारण तालिबान का पकड़ अच्छा खासा बन जाता है। और फिर रशियन सेना लगभग 10 साल तक अफगानिस्तान में रहता है, लेकिन वो पूरी तरह अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाता है। और फिर 1989 को अफगान हार मान जाते हैं और अपने सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लेते हैं। पूरी तरह अफगानिस्तान में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जो बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ और ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो वहाँ के सिर्फ स्थानीय लोग ही जान सकते हैं। बाहर से कोई आके वहाँ पे युद्ध लड़ना उसके लिए आसान नहीं है। यह वार कोल्ड वार की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। रसिया के जाने के बाद अफगानिस्तान में जो छोटे छोटे ग्रुप थे वो सत्ता के लिए उनमें झड़प होता रहता था। 27 सितंबर 1996 को तालिबान ने काबुल पर हमला कर काबुल को अपने कब्जे में पूरी तरह ले लिया और उसने पूरा अफगानिस्तान पे अपना शासन चालू कर दिया। उसी दिन तालिबान ने अपना शासन इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान घोषित किया और पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून को लागू किया। तालिबान के सत्ता में काबिज होते ही पाकिस्तान बहुत ही खुश हो गया और उसने सोचा कि तालिबान पाकिस्तान के रिश्ते अब सुधर जाएंगे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और ड्यूरन लाइन का मसला भी ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान जानता था कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पे चलता है, जिसके कारण तालिबान ने पूरा शर्त नहीं माना था और उस समय भी ड्यूरन लाइन का जो समस्या था वो पूरी तरह हल नहीं हो पाया था। उसके बाद 2001 में जब 9/11 की हमला होता है अमेरिका पे, तो अमेरिका पूरे गुस्से में आके अफगानिस्तान पर हमला कर देता है और पूरे अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाता है और तालिबान को सत्ता पर से हटा देता है। 22 दिसंबर 2001 को अमेरिका हामिद करजई को अफगान का राष्ट्रपति बनाता है। हामिद करजई जो रहता है दोस्तों वो पश्तून जनजाति का रहता है, जिसके कारण उसे अफगानिस्तान में अच्छा खासा समर्थन मिलता है। अफगानिस्तान अमेरिका वहाँ अपना इन्फ्लुएंस 2021 तक रखता है, लेकिन 2021 के बाद अमेरिका अपने पूरे सेना को वापस अमेरिका बुला लेता है। उसके बाद तालिबान फिर से एक्टिव हो जाता है और अफगानिस्तान में वो तहलका मचाना शुरू कर देता है, जिसको देखते हुए उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई को देश छोड़कर भागना पड़ता है। उसके बाद फिर से सत्ता पे अगस्त 2021 में अफगानिस्तान के सत्ता में फिर से तालिबान कब्जा कर लेता है। दोस्तों इस बार भी पाकिस्तान पूरा खुश होता है और पाकिस्तान में पूरा जश्न मनता है कि अब वहां पे तालिबान का शासन हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो ड्यूरन लाइन का समस्या है, फिर से तालिबान उसे लाइन को मानने से इनकार कर देता है और पाकिस्तान के साथ छोटा मोटा झड़प शुरू होता है। लेकिन दोस्तों आग में घी तब पाकिस्तान डाल देता है जब पाकिस्तान में रह रहे शरणार्थियों को पाकिस्तान अब तो रात 20 लाख शरणार्थियों को पाकिस्तान से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण इसकी आलोचना पूरा दुनिया में होती है और तालिबान सरकार भी इससे पूरा गुस्सा हो जाता है और इसे मानवता के खिलाफ बोलता है। अब दोस्तों 2025 में फिर से ये विवाद शुरू हुआ और तालिबान और पाकिस्तान में झड़प फिर से शुरू हो गई, जिसमें तालिबान ने लगभग 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराए हैं और बहुत से को अपहरण कर लिए हैं, जिसमें बहुत से अफगानिस्तान सैनिक भी मारे गए हैं। अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानने लगे हैं दोस्तों और भारत के साथ वो अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं और उसका विदेश मंत्री अभी भारत में आए हुए हैं और अपने रिश्ते भारत के साथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब आगे ये देखना है ये जो सीमा विवाद है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच वो सुधरता है या ये आने वाले और समय तक ये सीमा विवाद गहराता जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।